हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी लाइव। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो मस्त तरीके से अब आपके साथ हम आ गए हैं धुआंधार सेशन के साथ, जिसमें तरीके से चीजों को हम करवाने वाले हैं और मस्त तरीके से आपको आगे ले जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और एसएससी एमटीएस की रीजनिंग की क्लास चल रही है अभी धुआंधार तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका सबसे पहले जो मॉर्निंग शो है उसमें आप क्या देख रहे हो, करंट अफेयर। उसके बाद आप क्या देखते हो, 10 मिनट शो, फिर एडिटोरियल। इसके अलावा अगर देखो तो 9 से 11 जो है आपका एएलपी का क्लास है, फिर ईपीएफओ एसएसए की क्लास है। फिर यहां के बाद अगर हम देखें तो आपका जो क्लास है वो किसका है, 11 से 3 एसएससी सीएचएसएल का क्लास है। इसके बाद 3 से लेके 6 आपका आईबीपीएस पीओ का क्लास है। फिर 6 से लेके 8 आपका एमटीएस का क्लास है। और 6 से लेके 7-8 बजे तक आईबीपीएस आरआरबी की फिर ज्योग्राफी का क्लास चलता है। फिर 8 से लेके 11 बजे तक सीजीएल की क्लास चलती है। और इसके बाद स्टैटिक जीके की क्लास चलती है। और यहां पर जो है एमटीएस से संबंधित कोई भी डाउट हो तो इस पर आप व्हाट्सअप करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म के थ्रू अपना आप एग्जाम डेट और डाउट जरूर भेजें। ठीक है डियर। कहा जाता है योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। तो जो भी आपको करना है वो आज करिए, आप बाद में मत डिपेंड रहिए कि बाद में हमारे लाइफ में ये होगा वो होगा, नहीं, आज अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट समय है वो अभी है, अभी प्रेजेंट। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर हम देखें सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। इसका जरा आंसर आप बताएं एक बार क्या होगा। एक बार इसका आंसर आप जरूर बताएं कि क्या होगा, क्या लग रहा है आपको। ठीक है, इसका आंसर एक बार आप बताएं। तो यहां पर अगर हम देखें इस प्रश्न को, क्या लग रहा है आपको, एक बार इसका उत्तर जरूर बतला दीजिए, क्या लग रहा है। देखिए हम बताते हैं। अगर आप देखेंगे इसका पोजीशन देखिए, 9 है, 4 है, 11 है, 2 है, 10 है, 16 है। तो हम यहां पर ये देख पा रहे हैं एक चीज कि 9 से 2 बढ़ा है ये, और फिर 4 से 2 घटा है, फिर ये भी 10 में से 2 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 12, और इससे 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 14। तो LN आपका राइट आंसर है, LN आपका राइट आंसर है। क्लियर है, कहीं असुविधा नहीं, कहीं दिक्कत नहीं, कहीं परेशानी नहीं, कहीं तकलीफ नहीं। और अगले में आइए, इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए क्या करिएगा, इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए क्या करिएगा, कैसे बनाइएगा, क्या स्टैंड होगा आपका, ये एक बार बताइए, एक बार आप समझाइए ध्यान से और आराम से। तो इस प्रश्न को अगर हम देखें, इस प्रश्न को अगर हम समझें कैसे हुआ, देखिएगा। आप एक चीज को गौर कर पा रहे होंगे कि ये 7 है, ये 14 है, तो इसको गुना 2 कर दिया। फिर आप देख रहे होंगे ये 9 है, ये 18 है, इसको भी गुना 2 कर दिया। फिर आगे देखें, अगर ये 12 है, ये गुना 2 तो ये 24। इसका मतलब क्या, तो आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, एक्स के साथ। एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और आगे आइए, अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं क्या चीज का है। ये है प्रश्न, तो ये अगला है प्रश्न आपके सामने। जरा कोशिश कीजिए मिसिंग नंबर का अगर एग्जाम में आ जाए कैसे बनाइएगा, समय लेके। थोड़ा शेयर करो यार, बच्चों को बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। समझ रहे हो बात को, तभी तो मजा आएगा। शेयर जरूर करो। चलिए, तो इस प्रश्न को अगर हम देखें, समझते हैं। यहां हम देख पा रहे हैं कि भाई 4, 7, 10 है, 2, 5, 1 है, 5, 8 और क्या होगा, ऑप्शन भी छोटा है, यहां पर कुछ बड़ा भी नहीं है जिसके थ्रू हम पकड़ पाए। तो यहां पर एक चीज को गौर कीजिएगा कि 4 दूना 8, इधर कुछ हो नहीं पाएगा। 4 सते 28, जैसे ही आपने 4 सते 28 किया, 4 × 7 28 किया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, फिर आप देखो 2 × 5, 2 × 5 10, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। समझ रहे हैं ना। फिर देखिए 5 × 8 तो ये 40 हो गया। 40 में अगर 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो अपना जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ अगर है तो बताएं। एकदम ओके है, एकदम मस्त है, एकदम जबरदस्त है, एकदम जिंदाबाद है, और आगे बढ़ जाएं। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, थोड़ा इसका उत्तर बतलाने का प्रयास करें, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, बताएं आंसर क्या होगा। ध्यान से और आराम से, क्या लग रहा आपको। बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि सभी का आंसर इसमें सही होगा। चलिए, इस प्रश्न को जब हम देखते हैं क्या होगा, गौर करिएगा। यह है माउस, MOUSE, और यह है GTQVC। तो अगर हम इसको देखें, -7 + 5, -4 + 3, -2, ये हुआ है। तो अगर हम क्विक की बात करें, ठीक है, अगर हम क्विक की बात करें तो इसमें कितना हुआ है, -7, तो जे होगा। फिर क्या हुआ है, +5, ऐसा 15, 5, 20 होना चाहिए। अच्छा, एक बार तो गड़बड़ लग रहा है ना। 7, 6, 13, 7, 6, 13, -7 नहीं, -6 हुआ इसमें। वही तो हम बोले ऐसे कैसे होगा, -6 + 5, -4 + 3, -2। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर Q है, तो Q जो है ये 17 पर है, ठीक है। Q जो है वो 17 पर है, और उससे कम अगर हम 6 कर दें तो 11 होगा, है ना। फिर 6 घटा है, फिर कितना बढ़ेगा, 21 और 5 26, फिर 9 और 4 13, मतलब इसमें क्या होगा, ये बढ़ा है ना प्लस, तो ये माइनस होगा। माइनस होगा मतलब 6 5 4, 4 का मतलब ई, और फिर 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ने का मतलब 3 3 6, और फिर 2 घटेगा मतलब आई। तो KZEFI आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, थोड़ा सा भी मिस्टेक जैसे यहां पर हो गया था, अभी तो गड़बड़ा गया था ना, 6 लिखना था तो हम 7 लिख दिए। तो ऐसा आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है एग्जाम में, तभी जो है आंसर सही होगा। आइए मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न देखते हैं कैसे कर पाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है इसका आंसर देखते हैं कैसे हो सकता है। एक बार ध्यान से और आराम से इसका उत्तर जरूर बतलाइए, क्या लग रहा है आपको, कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा, ध्यान से, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से इसका आंसर आप करें। इस प्रश्न को अगर आप देखें, इस प्रश्न को अगर आप समझें क्या हुआ, गौर कीजिएगा। 6 है और डिवाइड जो है उसका अर्थ क्या है, प्लस। गुना जो है, गुना, उसका अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, फिर प्लस का अर्थ क्या है। तो 3 से ये 28 बार में चला गया, तो 28 दूना 56 और 6 62, 62 में से अगर 19 घटाएं तो 12 में 9 गया 3, और बचा कितना, फिर 5, 5 में 1 गया 4। तो आपका जो आंसर है वो इसके साथ चला गया, आपका जो आंसर है वो 43 के साथ चला गया। 43 आपका राइट आंसर है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही हैं, कहीं असुविधा वाली बात नहीं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं तकलीफ वाली बात नहीं, एकदम मस्त है, एकदम ओके है, एकदम जबरदस्त है, जिंदाबाद है। अगले में जाएं, नेक्स्ट को देखें। तो वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर भी करना बनता है, ये आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, और अगर आप प्यार नहीं दिखाएंगे तो थोड़ा बुरा लगता है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा। इसका जरा आंसर आप बताएं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला जो प्रश्न है मेरे भाई बहन, इसका आंसर बताइए, क्या लग रहा है, कैसे होगा इसका उत्तर। ध्यान से और आराम से इसका उत्तर बतलाइए एक बार। देखिए, इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे कैसे हुआ,
कोई जो फाइल है वो पेपर नहीं है, और कोई पेपर जो है वो डीवीडी नहीं है, और सारा प्रिंटर जो है वो पेपर है। तो सम प्रिंटर इज डीवीडी गलत, सम प्रिंटर इज नॉट डीवीडी सही, क्योंकि पेपर से इसकी दुश्मनी है तो प्रिंटर से भी हो जाएगा। तो पहला वाला जो है गलत है, दूसरा वाला सही है। पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। क्लियर है ये? कोई असुविधा वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, एकदम मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। समझ में आ रहा है? अगले में चलें, नेक्स्ट को देख लें एक बार। चलो आओ अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें क्या हो सकता है इसका आंसर बदलाव। अगर वेन डायग्राम का ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। और हमने वेन डायग्राम इस चैनल पर पढ़ा रखा है, हर एक टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया। तो अगर आप आते हैं हमारे साथ तो आपको काफी फायदा होगा, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है ना। चलो इस प्रश्न को देखते हैं जरा क्या होगा, गौर करना। लड़के लड़कियां और अभियंता, ठीक है। तो ये है अभियंता, ये है लड़का और ये है लड़की, ठीक है। मतलब एक जो इंजीनियर है वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकती है ना। ये तो पॉसिबिलिटी है। तो इसी वजह से आपका जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला गया, आपका जो राइट आंसर है वो डी के साथ चला गया। डी फॉर डॉक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई असुविधा नहीं। बढ़िया, समझ में आ रहा है, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद, बहुत अच्छा। और आगे आइए, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन का है। इसका उत्तर आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर एक बार आप बताएं और क्या होगा जरा समझाएं, ध्यान से और आराम से, ध्यान से और आराम से। क्या लग रहा है आपको, कैसे हुआ है? चलिए इसको अगर हम देखें एक बार, क्या है ये, टी डी की बहन है, डी की शादी पी से हुई है, पी एम का बेटा है, तो ये पत्नी है फिर उसकी, ठीक है ना। डी अगर की शादी पी से हुई है और पी एम का बेटा है, जे टी की मां है, जे टी की मां है, ठीक है। प्रश्न क्या है, पी का टी से क्या संबंध है? तो पी जो है वो टी के लिए कौन है, ब्रदर इन लॉ है ना, बहनोई है, क्योंकि टी के बहन का हस्बैंड है वो। तो पी टी के लिए कौन है, ब्रदर इन लॉ है ना, जीजा जी है, कौन है, जीजा जी। तो आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। सी फॉर कैट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई असुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, चाहिए चकाचक है, बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। आइए अगले प्रश्न में आइए और इसका आंसर बदलाइए क्या होगा। नेक्स्ट आपके सामने ये जो प्रश्न है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर का, जरा इसका उत्तर एक बार बतलाने का प्रयास करें, क्या हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्लास आपका छूटे। आप टारगेट जो भी कर रहे हैं आप उसके एग्जाम को कवर कर सकते हैं। 1 बजे आपकी CHSL की क्लास होती है डेली, रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, ये सारा हम रीजनिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। 6:30 बजे आपका MTS का क्लास होता है, और 8 बजे रात में 8 PM पर आपका CGL का क्लास होता है। तो ये क्लास आप जरूर देखा करें ताकि आपको मजा आ जाए, ठीक है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, 1 2 3 4, 4 दूना 8, फिर 1 2 3 4, 4 दूना 8, तो 8 8 16 हो गया, और ये 17 हो गया, ये 18 हो गया। तो आपका जो आंसर है वो 18 के साथ चला गया। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 जो है डियर फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है?
8 और 8 16 और ये 17 और ये ऐसे 18, तो 18 आपका राइट आंसर है और कोई छूटा भी नहीं है अपना। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट को देख लेते हैं, आइए, ये आपका मिरर इमेज का प्रश्न है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये मिरर इमेज का प्रश्न है, तो बताइए जरा सा आंसर क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, तो बताइए एक बार क्या हो सकता है आंसर। हम चाहते हैं कि सारे भाई बहनों का आंसर सही सही आए, किसी भी का आंसर छूटे नहीं। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो भाई, है ना, नौकरी लेने तक। चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं कैसे हुआ, गौर करिएगा। यहां पर अगर हम देखें ये जो पार्ट है ये नीचे तो नहीं पलटेगा, तो इसमें भी पलटा दिया नीचे और इसमें भी पलटा दिया, ये तो खेला खत्म। अब बात है कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। अब गौर करो, ये जो चौकुट है वो उस तरफ जाएगा, इस तरफ नहीं रहेगा, इसमें इसी तरफ रह गया, तो खेला खत्म। तो फिर आंसर एक ही बच रहा है, सी फॉर कैट, है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी बच गया, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। कोई असुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है, जबरदस्त समझ में आ रहा है, जिंदाबाद समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर। और आ गया ये किस में इंबेडेड है। इंबेडेड से बहुत प्रश्न आ रहा है अभी एग्जाम में, ये किस में इंबेडेड है ये पूछा गया, तो बताइए। क्या लग रहा है, थोड़ा शेयर करो यार, तुम लोगों का संख्या इतना कम क्यों है, शेयर करो, कम से कम 20 30 50 100 लोगों को तो लाओ, धीरे धीरे तो काफिला बढ़ेगा, नहीं धीरे धीरे तो काफिला बढ़ेगा। देखिए इस प्रश्न को देखें अगर हम, तो मुझे तो लग रहा है कि ए से आंसर आ जाना चाहिए। बोलो क्यों सर, ये जो पार्ट है ऐसे है, फिर ये गया ऐसे, फिर ये गया ऐसे, फिर ये गया ऐसे, यहां तक तो हमें दिख गया, फिर ये गया ऐसे, फिर ये गया ऐसे, फिर ये गया ऐसे और फिर ये गया ऐसे, लाइक दिस। यस, ए आपका राइट आंसर है। ए जो है मेरे भाई बहन इसका राइट आंसर है ना, एक बार में आंसर आ गया। तो ये आपको एकदम नजर दृष्टि बनाए रखना है, इसका जो मैक्सिमम टाइम देना है एग्जाम में 30 सेकंड देना, 30 सेकंड में ही बन जाएगा। 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं आपका चूक हो रहा है, तो वो देख लेना है, ठीक है ना। और आगे आते हैं, नेक्स्ट को देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न है आपका कैलेंडर का है, ये जो आपका प्रश्न है ये कैलेंडर का है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये कैलेंडर का प्रश्न है। तो बताइए आंसर क्या होगा। कैलेंडर का पूरा वीडियो यहां पर किया हुआ है, यहां पर पढ़ाया हुआ है, कैलेंडर का पूरा वीडियो यहां पर किया हुआ है, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है वाईफाई स्टडी लाइव पर। और वैसे अगर देखोगे खाली कैलेंडर मारोगे बाय हितेश सर तो 5 मिलियन व्यू है, वो भी वीडियो तुम देख सकते हो। देखिए यदि महीने का 22वां दिन शनिवार है तो महीने का 11वां दिन, आपको पता है कि हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, चाहे वो 7 प्लस कर दो या 7 माइनस कर दो, ठीक है। मान लो आज 17 तारीख है ना, तो 17 तारीख अगर है तो 17 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 24 तारीख को भी सेम डे होगा, और 17 से पीछे 7 दिन चले जाएंगे तो 10 तारीख को भी सेम डे होगा। तो आप यहां पर अगर देखें 22, तो 22 तारीख में अगर 7 घटाएंगे आप तो ये 15 हो गया, और 15 में अगर आप 7 घटाएंगे तो 8 हो गया। तो 8 को भी क्या हो रहा है, सैटरडे, लेकिन हमको कौन सा डेट चाहिए, 11, हमको चाहिए 11। तो 8 के बाद फिर 9 10 और ये 11, तो 8 के बाद ये संडे हो गया, ये मंडे हो गया और ये ट्यूसडे हो गया। समझ रहे हो बात को, 8 को भी सैटरडे है, 9 को संडे है, 10 को मंडे है और 11 को ट्यूसडे है। ट्यूसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर हमको उल्टा भी समझाइए, तो 11 अगर मान लो ट्यूसडे है तो 11 7 18 कौन सा होगा, 18 भी ट्यूसडे होगा। 18 के बाद 19 वेंसडे, 20 थर्सडे, 21 फ्राइडे और 22 सैटरडे। तो दोनों तरफ से आपने देख लिया कि आंसर आपका वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपका डायरेक्शन का प्रश्न करते हैं जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को जरा देखिए क्या हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या लग रहा है बताइए, है ना। यह जो प्रश्न है इसका उत्तर एक बार आप समझाएं क्या होगा।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। बस थोड़ी देर, 2 मिनट। चलिए यहां पर इसको अगर हम देखें कैसे हो जाएगा। ए 8 किलोमीटर पश्चिम में चला, फिर दाहिने मुड़ गया। ए 8 किलोमीटर पश्चिम में गया, फिर दाहिने मुड़ गया। दाहिने मुड़कर कितना गया? 3। दाहिने मुड़कर कितना चला गया? 3। फिर वो टर्न किया राइट और कितना चला गया? 12 चला गया वो। तो यहां पर आप देख रहे हो पश्चिम, फिर दाहिने और फिर इधर गया 12। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला कितना है? 3 है ना। और इधर जब ये बंदा 8 आया था और उधर कितना चला गया? 4 चला गया, यही ना। तो आप गौर करो, ये वाला 4 है, ये वाला 3 है और ये वाला आपको पूछा जा रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हो? ये h निकालना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं? 9 और प्लस 16 25। 25 का मतलब क्या होगा? √5। तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर। कोई दिक्कत है इसमें? 5 किलोमीटर की दूरी पर एकदम ओके है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बहुत सुंदर। और आगे आइए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर डाइस का ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए कैसे बनाइएगा? डाइस का अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए कैसे बनाइएगा? ध्यान से और आराम से। हम चाहते हैं कि सारे भाई बहनों का आंसर जो है वो यहां पर दिखे, तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो मजा आएगा। चलो बहुत सुंदर। कैसे हुआ ये? एक पासे की 2 समान स्थान दिए गए हैं, 2 सबसे नीचे है तो शीर्ष पर कौन आएगा? यही पूछा गया ना आपको। एक्चुअल में 2 का अपोजिट पूछा गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं? 3 यहां है, 3 यहां है, तो 2 का उल्टा 1 हो जाएगा, फिर है ना। 2 का उल्टा 1 हो जाएगा, तो 1 आपका राइट आंसर है। 1 जो है डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? राइट आंसर है। कोई असुविधा वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अब मान लो इस तरह का लेटर सीरीज आ गया एग्जाम में, कैसे बनाओगे? इसको कैसे बनाओगे? अगर ऐसा आ गया एग्जाम में कैसे बनाओगे? तो अगर हम इसको देखें, मान लो हम पहले वाले को तो नहीं चेक कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। एन यहां रख दें, फिर ओ रख दें, फिर एल रख दें, फिर एम रख दें, फिर ओ और ओ रख दें। तो LMNO ONML, LMNO ONML, तो आंसर आ जा रहा है, बी के थ्रू आ जा रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मस्त तरीके से देखो, 2 तरह की चॉइस है आपके पास। एक कि मुझे जिंदगी काटना है या मुझे जिंदगी को जीना है। तो अगर आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो तरीके से आप जो है मेहनत कीजिए, बाकी जिम्मेवारी जो है वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अगर आप सही शिद्दत से मेहनत करेंगे तो आपका लाइफ जरूर सेट होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, बाकी SSC MTS से संबंधित सवालों के लिए आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म से आप अपनी एग्जाम डेट और डाउट्स को भेज सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और दुलार और व्यवहार, यही तो चाहिए मेरे यार, और क्या जिंदगानी है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी को प्रणाम, जय हिंद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जरूर आया करें लाइव, हम आपका इंतजार करते रहते हैं और आप लोग आते नहीं हैं, तो ये थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है ना, थैंक यू।